ये जो है ये है डिग्री कॉलेज सोलन। एक भाई बैठा है वहाँ, वो भी छुप गया। हम इनके एरिया में आए हैं, भालू हो चाहे कोई भी और जानवर हो। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम विद दी न्यू डे न्यू वीडियो। सुबह से भागना बहुत ज़रूरी है, दैट्स व्हाई आई एम रनिंग। ये आ गई है जी हमारी बस और आज हम जा रहे हैं सोलन, क्योंकि संडे और अपने सेंटर भी जाना है, तो कोर्स का कुछ करते हैं, नहीं तो वैसे ही चली जाएगी हमारी पढ़ाई वेस्ट। तो जी सोलन आके कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जो सुबह का सबसे पहला मेरा काम था वही पेंडिंग हो गया, बिकॉज आज संडे और मैक्सिमम मार्केट बंद है, तो उस वजह से आज सारी शॉप्स जो है वो बंद है। भाई को कॉल किया, शॉप वाले भाई को, तो वो बोलने लगे भैया आने से पहले एक बार कॉल कर लेते तो हम आपके लिए पहले ही रखवा देते पिछले कल जो भी आपको सामान चाहिए था। तो अब हम कल ही भिजवा पाएंगे आपको, क्योंकि आज तो संडे और दुकान पूरे दिन भर नहीं खुलेगी। बस में वो खुद ही भिजवा देंगे। और अब जो हमारा सबसे मेन काम रहने वाला है वो है हमें जाना है अपने स्टडी सेंटर, जो कि है हमारा डिग्री कॉलेज सोलन। अभी हम आए थे मशरूम चौक, जो कि ओल्ड डीसी ऑफिस चौक के नाम से भी जाना जाता था पहले। तो अभी हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं कोटला नाला तक, फिर वहाँ से कुछ पेट पूजा करेंगे और उसके बाद अपना काम दूजा करेंगे, क्योंकि स्टडी वाला जो ये मसला है भैया ये बढ़ता जा रहा है। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं और प्रोजेक्ट फाइल जो है वो भी सारी की सारी पेंडिंग है, और असाइनमेंट्स तो हमने कुछ भी नहीं अभी बनाई है और ना ही किया है। स्टडी का तो खैर छोड़ दो आप। लो जी अभी जस्ट फ्री हुए हैं, और ये जो है ये है डिग्री कॉलेज सोलन। ये पुराना कॉलेज है, सबसे पुराना कॉलेज है ये आई थिंक। और ये कुछ बिल्डिंग इस तरह की है। जो लोग यहाँ से पढ़े होंगे उनकी इस कॉलेज से बहुत सी यादें जुड़ी होंगी। ऑब्वियसली बात है हर कॉलेज से होती है, बट ये कॉलेज कुछ स्पेशल ही है जी, क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है और यहाँ पूरे हिमाचल के बच्चे पढ़ने आते थे पहले बहुत ज़्यादा, अभी के टाइम पे भी आते हैं। तो पुराने टाइम पे जब कॉलेजेस नहीं होते थे तो बहुत रेयरली कॉलेज होते थे, और ये जो कॉलेज है ये बहुत पुराना है। और कहानियाँ किससे यहाँ पर जो भी मेरे फैमिली वाले 1990 के आसपास पढ़े हैं उनकी ज़बान से जब सुनते हैं तो ये भी कॉलेज की कोई ज़रूर लाइफ रही है। इतनी ठंड में भी इतने ज़्यादा पसीने आ गए हैं, क्योंकि भागते भागते हमने ये थोड़ा सा हमारा सामान था ये हमने ठोडो ग्राउंड के आसपास रखा था, और डिग्री कॉलेज से हम अभी आए खाली 5 मिनट में अप डाउन, और अब बस के लिए आ गए हैं। तो बस भी आने वाली होगी, क्योंकि काम हुआ नहीं बिकॉज टीचर आज थे नहीं, और नंबर मिला है खाली। फ़ोन तो किया पर फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। अब लेट्स सी, शाम तक फ़ोन करेंगे, क्योंकि आज तो वैसे ही संडे कोई काम करता ही नहीं है। ये हम ही है जो घर से निकले हैं। बस का वेट कर रहे हैं और शायद बस भी आने ही वाली है 1-2 मिनट में। और ये है कोटला नाला की मार्केट, आज एकदम खाली है, संडे है भैया, कोई हलचल नहीं है, कोई चहलकदमी नहीं है। टाइम हुआ है जी 3:40 और हम पहुंच चुके हैं खैरी। हमने लगभग 62-63 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय कर लिया है, और 7 किलोमीटर और रहते हैं अभी। उसके बाद हम घर पहुंच जाएंगे, मीन्स 4:30 बजे तक अभी घर पहुंच ही जाएंगे, और बस अभी यहाँ पर रुकी है। ये है खैरी का छोटा सा बाज़ार। यहाँ पर अभी 5-10 मिनट का ब्रेक है, जो हमारे ड्राइवर भैया है और कंडक्टर भैया है वो चाय वाय पियेंगे, और उसके बाद सेल्फ मारेंगे गाड़ी में और टिटिट। भूख भी अभी बहुत ज़्यादा लग रही है, और खाना सुबह से लेके कुछ भी नहीं खाया है। सुबह से लेके नहीं, बल्कि पिछली रात को हमने खाया था, पानी पिया है और ईशान के साथ एक चाय पी थी, और बस अभी पूरी खाली है। एक भाई बैठा है वहाँ, वो भी छुप गया। हेलो। अच्छी बात यह है कि फास्टिंग हो गई। इसने हमारी बात सुन ली थी कि हमने कुछ नहीं खाया, और कोक लेके आया, हमने डिनाई कर दी। बस एक बार बोला था ना करने के लिए, इसने बिल्कुल भी नहीं सुना और सारी कोक पी गया। ये तो अच्छी बात नहीं है यार। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली इसने बहुत अच्छे तरीके से ऑफर की थी, बट नो शुगर। लो जी फाइनली पहुँच ही गए हम घर, और भूख लगी है सबसे पहले, उसके बाद ही बात करेंगे अब। हाँ जी, व्हाट हैपेंड? खाना भी नहीं खिलाया मेरे को आपने, कुछ नहीं लेके आया सामान। ये कुछ भी बोल रहा है, अभी मैं पहुंचा भी नहीं हूँ यार। ये तो सामान है मेरा। हाँ भाई क्या कर रहा है? प्रोडक्टिविटी नहीं रुकनी चाहिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भूख लगी है बड़ी जोर से, बहुत जोर से। क्या है खाने में? मटर मशरूम है रफुल के। अभी बस चेंज करके आए जी, फ्रेश होके आते हैं। खाना खा के और थोड़ा सा काम किया हमने अपना,
ऑनलाइन अब जाके एनर्जी आई है, अदरवाइज तो हमारे जो है वो पत्ते ढीले हो गए थे। ये फास्टिंग जानबूझ के नहीं रखी गई थी, हो गई है बस बाहर, क्योंकि खाने का मन नहीं करता। अब जो अच्छी 2-3 जगहें हैं सोलन में वो हमारी पहुंच से बाहर थी और टाइम तो काफ़ी ज़्यादा था, हम आने को तो शाम को भी आ सकते थे, बट बात वही है कि दिल नहीं मानता। इसीलिए हमने जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म किया और फिर जाके हम जल्दी से बस पकड़ पाए। और बस भी हमने, हमारा जो सामान था हमने ठोडो ग्राउंड की तरफ रखा, उल्टे गए हम, फिर वापस आए कोटला नाला की तरफ, फिर जाके किसी तरह से, मतलब लास्ट टाइम पे आप यकीन मानोगे कॉलेज से फ्री हो गए, ये सारे काम हमने 5 से 8 मिनट के बीच किए हैं और हम पहुँचे ही थे बस स्टॉप पे और उसी बीच बस आ गई। तो भाग दौड़ जो है वो पसंद तो किसी को नहीं है, बट टाइम मैनेज करने के लिए कभी कभी करनी पड़ती है। मैक्स वहाँ बैठा है और इतना ये बेशरम है लड़का, इसने अभी मुझे यहाँ से गिरा दिया था नीचे ढांग में, बदतमीज कहीं का, फेंक दिया था इसने जानबूझ के हमें। आजा मैक्स, बदतमीज कहीं का, जब देखो इसको तब इसको मस्तियाँ ही करनी है। मैं ना वहाँ एज पे खड़ा हुआ था और मेरा ध्यान तो था नहीं इसकी तरफ, और इसने एकदम से मेरे को ना पंजे से पीछे को धकेला, बेशरम कहीं का, जैसे ये हवा में उछलता है। अरे अपडेट तो देते जाओ, कहाँ पहुंचा भालू? अच्छा, तो ग्राउ वो जगह है जहाँ चाची जी का मायका है, वहीं से इनके जो भाई है, हमारे जो मामा है, उनका कॉल आया था कि भालू आज यहाँ पहुँच गया है। तो उनकी जो एक जर्नी है वो चल ही रही है। हाँ ऊपर ही जाएगा, और दूर पार के जो ये जंगल है ना घने घने, जहाँ पे ऊपर बर्फ गिरती है। अब जंगल तो सारे में ख़त्म कर दिया है, कहाँ ही जाएंगे ये भी। तलाश तो इनको जंगल की है, बट अभी के टाइम पे जंगल है ही कहाँ, सारे तो इंसानों ने ख़त्म कर दिया। जहाँ देखो वहीं पेड़ों की कटाई, लगा कोई नहीं रहा है जी, पेड़ काट ही रहे हैं सभी। और कुल मिला के बात ये है कि बोलते हैं ना कि हमारे एरिया में भालू आ गए, नहीं जी, हम इनके एरिया में आए हैं। भालू हो चाहे कोई भी और जानवर हो, सारी जगह पे है। जंगल साफ कर दिया, शेर जंगल में रहता है। अच्छा, तेरे दिन की। अच्छा, थैंक यू। मेरी दिन की टॉफी। कुछ नहीं हुआ, हम तो बोलते हैं कि आप इतने खूबसूरत है, नहीं आप खूबसूरत? नहीं जी, ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी नहीं, आप एकदम फेयर ब्यूटी है आप। इतने सुंदर तो है, अब देखो क्या ही बोले आपको। और सुंदर तू, मैं अपने पापा की तरह। ना मैं किसी की तरह नहीं हूँ, मैं तो आपकी तरह हूँ। नहीं तू है पापा की तरह, आशीष है थोड़ा थोड़ा मेरी तरह। ना मैं हूँ आपकी तरह। ना मैं 100 में से 101% पापा की तरह। ना, ये तो गलत बात है, मैं हूँ आपकी तरह। अरे ते वो है ना भाई पापा की तरह। ना। तो आप तो अभी जा रहे थे परे कि नहीं, तेरे से क्या बात करनी है? तो क्या बात गई ना, इतना नेचर है ना मेरी तरह। अच्छा, तू बहुत दयावान है। दयावान तो मैं किसी भी एंगल से नहीं हूँ। इतने लकी हमें इस मड हाउस में बैठने को मिल रहा है, और क्या चाहिए, क्योंकि नींद तो महलों में भी नहीं है। हाँ जी, ये बात तो मैं पहले भी बोलती हूँ। बाकी बोलना ये है कि लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, बहुत सारे सवाल पूछे हैं, और आपसे ही वो मैक्सिमम है, तो आपका मुझे कल टाइम चाहिए। ओके। स्कूल से थोड़ा जल्दी आ जाएं अगर पॉसिबल है, फिर आराम से बैठकर चाय पर वार्तालाप भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी हो ही जाएंगे। इसी के साथ साथ जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसा ही है। बाकी भाई ने सबसे पहले लंच कर लिया था। लंच क्या हो गया ये मेरे को? दिल की बीमारी। कौन सी बीमारी? तो दिल की बीमारी है भगवान। तो दिल दिमाग को घुस गया ना, तो और का लंच डिनर बोल भाई, डिनर कर लिया है उसने, ना कि लंच। अच्छा, उसने डिनर किया, हमने लंच किया है ना? तो उसने डिनर पहले किया, हमने बाद में किया डिनर, ये बोलना। अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो उसने पहले लंच मजाक चट के उसने पहले डिनर किया, उसके बाद मैंने और माताजी ने अब डिनर किया है, और अब हम बैठे हैं। तो वो अपना अच्छा वो काम कर करके काफ़ी ज़्यादा थक गया था, और साथ में उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, तो अभी कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा होगा या प्रैक्टिस कर रहा होगा। बाकी रही बात हमारी, तो हम जिस काम के लिए गए थे, मैंने आपको बताया हमें नई
मिले वहाँ पे जो भी महाशय हमें मिलने थे। और दूसरी बात ये रही, अगर माता जी कल जल्दी से आ गए तो सेशन करते हैं कल जल्दी से क्यों है। और अगर कोई और भी सवाल है तो आप प्लीज़ जल्दी से कमेंट्स करें। आपके अगर कोई ऐसे सवाल हैं जो आप चाहते हैं कि हमसे पूछना चाहते हैं, और जो भी कोई डाउट आपके दिमाग में है, कोई भी क्वेश्चन घूम रहा हो हमसे रिलेटेड, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। और सबसे बड़ी बात ये रही कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थोड़ी हमारी भी बॉडी थक गई है क्योंकि फास्टिंग हो गई आज, तो इसीलिए अब जल्दी से जाके थोड़ा सा काम करते हैं अभी, और थोड़ा सा सर्वे करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, और उसके बाद सो जाएंगे। कल उठेंगे फिर वही डेली लाइफ और डेली शेड्यूल। तो मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।